नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक दिन कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी, मन का विचार था। कई बार सरस्वती का वास होता है, बात सही हो जाती है। मैंने कहा था कि अब मोदी और शाह के लिए वो जो खुशनुमा मौसम था ना, वो खत्म हो चुका है। अब संकट वेटिंग लिस्ट में है। एक संकट खत्म हो गया, किसी भी तरीके से, जायज तरीके से, नाजायज तरीके से, नैतिक तरीके से, अनैतिक तरीके से, एक संकट के टल जाने से या खत्म हो जाने से मोदी और शाह अब चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। वो दौर गुजर गए। अब संकट वेटिंग में है। वेटिंग से आगे आरएसी में है। मतलब संकट बैठा है एकदम कोने में जगह लेकर के आरएसी में। जैसे ही एक बर्थ हटती है, खाली होती है, कैंसिल होती है, तुरंत चौड़ा हो जाता है वो संकट। जेनजी आंदोलन अभी भी मोदी के सर पर ग्रहण की तरह नाच रहा है। जेनजी घर तो चले गए, संकट नहीं खत्म हुआ। उधर वेटिंग से आरएसी में आ गया दूसरा संकट। वो आरएसी में अभी भी है। जो मैं संकट बताने जा रहा हूं आरएसी में है। साधु संत भगवा, यही मोदी जी के राजनीति का धरातल है। इसी पे सारी सियासत खड़ी है भाजपा की। इसी के आड़ में उनका सारा सारा कार्यक्रम चलता है। कुछ भी हो, आगे कर दो भगवा को। अब दिल्ली की सड़कों पर मोदी के खिलाफ दर्जनों की संख्या में भगवाधारी साधु संत बैठ गए हैं दिल्ली की सड़क पे भाई। और ये ऐसी नहीं कि ये दिल्ली से कहीं से आए हो, ये बस में बैठ बैठ करके और पूरे रास्ते नारे लगाते आए। और इसीलिए संसद में भी मोदी और शाह फंसे हैं। जब वो कह रहे हैं ना कि आओ चर्चा कर लें, आओ चर्चा कर लें, यानी इधर भगवा खेमे वाले प्रहार से बच जाएं, घूम करके झारखंड, कर्नाटक, इस सब की चर्चा करके बच निकलें। लेकिन कांग्रेस ने भी पकड़ रखा है। आज खड़गे जब एनडीए के सांसद राहुल गांधी शर्म करो तख्ती लेके नारे लगा रहे थे, तो गजब किया पवन खेड़ा ने। पहली बार संसद में एंट्री मिली है, राज्यसभा में। बहुत दिन से भाजपाई उनके लिए परेशान रहते थे। तो खैर पवन खेड़ा ने भाजपाइयों की परेशानी राहुल गांधी ने दूर कर दी। पवन खेड़ा राज्यसभा में बिठा दिया। जहां पर भाजपा के एनडीए के सांसदों का झुंड राहुल के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, उसी के बीच में सबको किनारे करके घुस गए पवन खेड़ा। और वहीं कहने लगे अमित शाह संसद में हाजिर हो, अमित शाह संसद में आ जाए, पेश हो सामने, हिम्मत दिखाए, कायर, वहीं घुस करके। और ये सारे, जो मैं कई बार कहता हूं भाजपा और संघ की असलियत, ये सारे वहीं पर किनारे खड़े हो गए। इनके नारे मध्यम पड़ गए, धीमे पड़ गए। खैर, वहां पर उन्होंने बताया कि पीएम भगौड़ा है, वहां कहा गृह मंत्री भगौड़ा है। अब हम संतों की मांग से और भगौड़ों के प्रस्थान तक पूरी चर्चा करेंगे। हेमंत भाई को ले आओ स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। पहले विजुअल देखिए, विजुअल के बगैर सब अधूरा है। विजुअल लाओ भैया, चलाओ विजुअल। चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो, छोड़ो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो। जय श्री राम, जय श्री राम। देख रहे हैं पूरी बस भरी हुई है। 5 साधु, जिसको हमारे यहाँ दुबे जी, जिनकी बड़ी चंदा चोरी में चर्चा हुई, सबसे ज्यादा आरोप गंभीर लगाए थे संतोष दुबे जी हमारे चैनल पर बताए थे कि अयोध्या में कुछ दिहाड़ी साधु हैं जो संघ और भाजपा वालों के लिए काम करते हैं। वो सुबह डेली का डेली पेमेंट होता है और डेली बयान दिलवाते हैं। वो 10 साधु अगर भाजपा और संघ के लिए खड़े हैं, तो यहाँ तो पूरा बस भर के, बस में कम से कम 40-50 रहते हैं। इतनी तो सीटिंग अरेंजमेंट बस में होती ही है। अब ये दिल्ली पहुंचे हैं और ये एक बस हमने दिखाया। ऐसे हो सकता है और बस आई हो।
जरा सड़क पे दिखाइए, बस पहुंच चुकी है, सड़क पर दिखाइए, अब चलाइए विजुअल। दिल्ली की सड़कों पर आ चुका है चंदा चोरी का मामला। आप देखिए तमाम संत जो हैं और महामंडलेश्वर संत और तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं और ठीक नेपाल एम्बेसी के बगल में यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खास तौर पे ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चंदा चोरो शर्म करो, श्री राम का पैसा वापस करो, प्रभु श्री राम बचाओ, चोर भगाओ, मंदिर चोरी पर सीबीआई की जांच कराओ, ऐसे तमाम स्लोगन के साथ जो है ये संत समाज के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में संत समाज जो है वो पहुंचा हुआ है। कि भाई ठीक ठाक है, हम तो एक कई बस का विजुअल हमारे पास आया था, ठीक ठाक संख्या है, कई बस में आए हैं। अब हेमंत भाई बताओ, अब ये जेनजी अभी गए हैं बेचारे, वो कभी घर पहुंचे होंगे सब, इनको सरेंडर करवा के। अब साधु संत आ गए, और साधु संत जेनजी तो मान लीजिए इनके टेम्परामेंट के हिसाब से थे ही नहीं, ये तो जेनजी जानते भी नहीं थे। अब भले फ्रांस कर रहे हैं, ये जेनजी का जाने, लेकिन ये तो इनका कंफर्ट जोन था। इन्होंने पूरा राजनीतिक इतिहास भाजपा का यही भगवा के पीछे छिप करके रहा है। इनसे तो मोदी जी मिल रहे हैं, क्या इनसे भी नहीं मिलेंगे? या ये भी सरोस के पैसे से आए हैं? मैं ये बात जानना चाहता हूँ, सरोस का पैसा तो नहीं मिला है, बस में डीजल सरोस ने तो नहीं डलवाया था। जी भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। ये जितने आपने दिखाए बाबा लोग, इनकी काट मोदी जी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप भूल जाते हो। अब से ठीक 4 घंटे पहले संसद में वंदे मातरम कर तो दिया था मंगल मिलन में, जय श्री राम, प्रभु श्री राम, जय सनातन, ये सारी चीजें कितने दिन से जिक्र नहीं किया, आपको याद नहीं? जब से श्री प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी की घटना का पता लगा, चढ़ावे की, तब से लेके मोदी अमित शाह के मुंह से, दोनों की बात कर रहा हूं, अभी तक प्रभु श्री राम का नाम सुना है, राम मंदिर का नाम सुना है? भव्य राम मंदिर बना दिया और बना दिया। तो इन्होंने जैसे ही वो चंदा चोरी वाली बात पकड़ी गई, पता तो सबको था, आपको याद होगा ना, विसल ब्लोवर जो थे उन्होंने तो सारी चीज बहुत पहले बता दी थी, 3 साल पहले, और विसल ब्लोवर की ही छुट्टी कर दी गई थी। तो ये तो बेचारे अपना तुरंत सिलेबस नया ले आते, वंदे मातरम, जो देश के जो राष्ट्रीय गीत हैं उनको लेकर के सजा बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। तो राष्ट्रवाद के पीछे छुप गए अभी, धर्म कुछ समय के लिए पीछे, और धर्म की इनको परवाह हो। आशीष भाई माफ कीजिएगा, कम से कम आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप मान लोगे कि इनको धर्म की उम्मीद है, इनसे धर्म की उम्मीद है। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होना था, कौन गया था, किसको करना चाहिए था? वो शंकराचार्य को करना चाहिए, शंकराचार्य का काम है वो। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु कौन है हमारे? शंकराचार्य जी। सारे शंकराचार्यों को बुला लेते, वो अपना करते रहते। उसके बाद मंदिर के बनाने से लेकर के संचालन तक का काम वो भी धर्मगुरुओं का है, उसमें आरएसएस का क्या काम है बताओ? चंपत राय का इस्तीफे का नाटक किया गया, आज आपने क्या खबर पड़ी कि चंपत राय दोबारा मास्टर बन सकते हैं? पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली आपने? शंकराचार्य ने यह कहा कि देखो भाई, अधूरा शिखर है, अधूरे शिखर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, तो बचना चाहिए। ये धर्म सम्मत काम है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। मान लिया क्या मोदी जी? कौन कौन था? मोदी जी थे मंच पे, आपके प्रिय मिश्रा जी थे, मोहन भागवत जी थे, चंपत राय जी थे कि नहीं थे? करके आगे पूरा ऐसी शानदार लाइव कवरेज हुई है। और देखिए उसमें अडानी से लेके, अंबानी से लेके, अमिताभ बच्चन से लेके, सचिन तेंदुलकर से लेके, गिनते जाइए आप, सब थे, केवल शंकराचार्य इन्वाइटेड नहीं थे। तो भाई साहब, मोदी जी हिंदू धर्म में ये सारे जितने भी लोगों के हमने नाम लिए, शंकराचार्य से लेके सारे, वो सारे के सारे बायोलॉजिकल है। मोदी जी इनमें इकलौते नॉन बायोलॉजिकल है, जिसको चंपत राय जी ने क्या बताया था कि वो देश के राजा है, जबकि वो प्रधानमंत्री, और उनको कहा था कि ये विष्णु के अवतार। ठीक, तो मोदी जी खुद को अपने आप नॉन बायोलॉजिकल होने को कंफर्म कर चुके हैं। उसके बाद मुझे और आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, अब सवाल ये पूछना चाहिए कि इन बाबाओं का जो ये आए हैं, इनका होगा क्या? जब तक ये राजी खुशी बैठे चुपचाप तो ठीक है, वरना आपको पता है ना, फिर चुटकी बजेगी और बस इनको कहां छोड़ा है ये भी नहीं पता लगेगा आपको। ये तो छात्रों के साथ भी यही करने वाले थे, आपको ध्यान ही है। और 20 तारीख को किया भी था ये। जैसे ही वो सारा कार्यक्रम हुआ, जंतर मंतर खाली करा दिया गया था। वांगचुक को कैसे उठा के ले गए थे वो भी आपने देखा था, तीनों तरफ वो सफेद चादरें उड़ा करके, ताकि कोई वीडियो ना बन जाए। इसी काम के तो माहिर हैं ये लोग। तो ये जितने लोग यहाँ पे आए हैं,
ये आए होंगे अपनी आस्था के कारण, ये होंगे प्रभु श्री राम के भक्त। प्रभु श्री राम को फॉर द टाइम बिंग अगलों ने साइड में कर रखा, वंदे मातरम ले आए। ऐसे जोर के मुट्ठी बीच के नारे लगा रहे प्रधानमंत्री, घूम घूम के संसद के अंदर देखा होगा हाँ, घूम घूम के। हाँ, जैसे अगर वो नहीं घूमेंगे तो वंदे मातरम कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, और वो जो अंग्रेज ने एक लाइन कही थी, उसमें आखिरी शब्द तो मुझे डकारना पड़ता है, लेकिन वो दर्शक समझ जाते हैं उससे, कि नेशनलिज्म इज ए लास्ट रिजॉर्ट ऑफ डैश डैश डैश। अब प्रभु श्री राम वाली बात तो पकड़ी गई, उस पर तो मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, ना गुरु के मुंह से ना चेले के मुंह से। और जो सबसे सुपर गुरु गुरु घंटाल है नागपुर वाला, उसने बता ही दिया कि वित्तीय निमित्ता सामने आएगी, वित्तीय निमित्ता। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने क्या बताया था कि ये प्रभु श्री राम के चढ़ावे पे चोरी नहीं, डकैती है। डकैती वाज द वर्ड। और उस डकैती के अंदर पकड़े कौन गए? क्लास 3 क्लास 4 ठेके के कर्मचारी, ठीक। और उनमें से एक पकड़ा गया, उस पर बेचारे पे सारा बढ़ दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि न्यूज लॉन्चर का वीडियो एडिटर बेचारा पकड़ लिया जाए और आशीष चित्रांशी बिल्कुल पाक साफ है? अगर वीडियो एडिटर आशीष चित्रांशी के होते हुए ये काम कर रहा है तो उनको तो तत्काल हटा दिया जाना चाहिए वीडियो एडिटर से हाँ, पहले। तो सुपरवाइजरी रोल जो होता है वो कहीं महत्वपूर्ण है। सुपरवाइजरी रोल किसका था? ट्रस्टियों का। ट्रस्ट किसने बनाया था? ट्रस्ट का नॉमिनेशन किसने किया था? स्वयं प्रभु ने, जो विष्णु के अवतार है। और उसको नोटिफाई किसने किया था? उनके डिप्टी ने, नंबर 2 ने, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये जितने भी शोर शराबा करेंगे और करेंगे, आप क्या लगता है मोदी जी की तरफ परवाह करने वाले हैं? आप तो पता नहीं ये कहां से वीडियो पकड़ लाते हो। किसी चैनल पे देखा आपने ये वीडियो? वो एक आपकी प्रिय न्यूज एजेंसी है, उसको देखा कहीं वहां पे आसपास खड़े हुए? कोई नहीं जाएगा, फटकेगा नहीं। क्यों नहीं? फिर मोदी जी को क्या चिंता है? और धर्म ध्वजा उनके हाथ में है ही। जब सेंगोल स्थापित किया था तब देखा नहीं था आपने? सेंगोल की स्थापना संसद परिसर के अंदर करने का मतलब क्या समझते हैं? धर्म का शासन। और उस धर्म के शासन की पराकाष्ठा ये है कि जिस प्रभु श्री राम का नाम लेकर के सत्ता में आए और राजनीति करता है सदा से, लेट 80s से, उस प्रभु श्री राम के चढ़ावे को डकार गए आपके लोग, और उसके ऊपर आपका एक शब्द नहीं निकल रहा है। इससे बेहतरीन व्यवस्था और क्या हो सकती है? मोदी जी इससे पारदर्शी और दे भी क्या सकते हैं देश को? खालिया खालिया क्या बात होगी? और कुतर्क देखिए फिर कि आशीष चित्रांशी से हिसाब मांग रहा है जिसने कभी चवन्नी चढ़ाई नहीं। अरे यार भले आदमी, तुम तो आजादी के आंदोलन के 100 किलोमीटर में भी नहीं थे, 1000 में भी नहीं थे, तुम फिर इस देश पे शासन कैसे कर रहे हो? कोई जवाब नहीं। कह रहे विधानसभा का स्पीकर कह रहा है, भाई कार्रवाई के दौरान विधानसभा का स्पीकर ये कह रहा है कि हम जांच करा देंगे, आप में से कोई भी चंदे की रसीद ले आओ। यानी कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा होता ही नहीं। नहीं, ये चढ़ावे वाली आप बात आपने कही, सतीश महाना ने, यूपी विधानसभा के स्पीकर महाना ने कही कि भाई जो चढ़ाए नहीं, जो चढ़ावा ही नहीं चढ़ाए, जो चंदा नहीं दिए वो मांग रहे हैं। ये बेसिकली ये एक बार नहीं, ये पूरे के पूरा जो वैचारिक ढांचा है, वैचारिक ढांचा जो भाजपा का, जिसका विध्वंस बहुत जरूरी है। अब उसके लिए काल सेवक नहीं मिल रहे हैं, इनके वैचारिक ढांचे का विध्वंस बहुत जरूरी है। ये पूरा वैचारिक ढांचा इसी के इर्द गिर्द है। इन्होंने एक बच्ची से पूछा, जंतर मंतर और पूछा था कि पेपर लीक, तुमने नीट का एग्जाम दिया? इन्हीं के वैचारिक ढांचे का एक कोई नमूना था। उसने पूछा कि पेपर, तुमने नीट का पेपर दिया था? जब तुम्हारा पेपर लीक नहीं हुआ तो तुम काहे कि आप जंतर मंतर पर? तो वैसे ही महानंद पूछा। अब ये देखिए, आप वैचारिक साम्यता देखिए। वो कह रहा है कि चंदा जब तुमने नहीं दिया तो तुम काहे पूछ रहे हो? उस दिन महाना, मोदी और इनके पूरे वैचारिक ढांचे के लिए उस बच्ची ने जो जवाब दिया था ना, अगर कोई आदमी जिसको थोड़ी सी भी शर्म होती तो वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे फूड कंटेनर में बैठ के पूरी जिंदगी घूमता, फिर वो फिर फूड कंटेनर से बाहर नहीं आता, ये मान लो। ये इनमें क्या कहा था उस बच्ची ने पता है कि मने बेशर्मो, अब तुम लोगों के लिए तो वो है कि जब किसी बच्ची का मतलब अगर किसी बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, व्यभिचार हुआ है, और उसके न्याय के लिए अगर हमको मांग करनी है तो पहले मैं अपने साथ करवाऊं तब आऊं। बेहया बेशरम, बताओ तुम लोग। तो यही इन सब का ट्रीटमेंट। बताओ इनके हिसाब से तो अगर किसी बच्ची के साथ, दरिंदों ने, इस देश में तो दरिंदे घूम रहे हैं चारों तरफ, तो अगर किसी की इज्जत लूट ली
तो उसके लिए नहीं आप डिमांड, आप हेमंत भाई और हम कोई भी उसके लिए इंसाफ की मांग नहीं कर सकते। कोई बिटिया उसके लिए आवाज नहीं उठा सकती। बिटिया सोचो इनकी सोच, ये असली है इन सब की सोच। और जो आपने कहा बहुत बढ़िया कि अब ये धीरे धीरे भगवा से शिफ्टिंग में है, ये शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि कोई जो नहीं है कि कब ये फिर से मार जाएंगे पलटी, ये सब तो ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे पता नहीं चलता कब किधर पलटी मार रहे हैं। आपको मैं एक विजुअल दिखाता हूँ, जब ये आया तो मैंने विजुअल ढूंढी निकाला, अभी आज ही का था, पुडुचेरी वाला विजुअल देखा होगा आपने। वो तिरंगा यात्रा भगवा लेके आ गए थे अमित शाह ने, उनको भगाया और कि जो रख के आओ इस झंडे को, अब तिरंगा लेके आओ। मतलब इन सबका क्या है ना कि भूल जाते हैं कि आज कौन सा कपड़ा पहन के झांसा देना है, दूसरा कपड़ा पहन के फिर डांट पड़ती है, जब कपड़ा बदल के आओ। आज मंगल है, ये कपड़ा पहनोगे तब ना झांसा दोगे। आज गुरुवार है, पीला पहन के आओ, जाओ। दिखाओ विजुअल, दिखाओ जरा विजुअल दिखाओ। भारत माता की जय। ये देख बस अब हटा। यही है जहां पर इतना मतलब आदमी बहरूपिया भूल जाता है। आज कह रहे हैं हेमंत भाई कह रहे हैं, वो आप लोग देखिएगा मंगल मिलन का विजुअल, ऐसे झंडा ले करके और मोदी जी ऐसे गोल 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 घूमे हैं। जैसे हम लोग के यहाँ कथा के बाद आरती हो जाती है, तो आरती के बाद क्या होता है, अपनी जगह आरती थाल लेके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जजमान अपनी जगह पे घूमते हैं, तब पंडित जी फिर से ऐसे पानी वो करते हैं, तब संपन्न होता है। तो अपनी ही जगह पे ऐसे घूमना होता है दो चक्कर। तुम्हें वो माता चिपता, तुम्हें वो बंधु चस्का, तुम्हें वो, ये भी होता है कर्पूर गौरव के साथ। तो जो है अब हम इसलिए सब बता रहे हैं कि आगे जजमान अगर न मिला तो हमको भी मौका दे, उसी चंदा से दान पुण्य से जिंदगी आगे कट जाएगी। तो इसलिए मैंने बताया। तो वैसे ही मोदी जी झंडा लेकर के कर्पूर गौरव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वहां मंगल मिलन में। चलिए अब मैं अगले हिस्से पाता हूँ पवन खेड़ा को। जब पवन खेड़ा पहले सुनवाइएगा, राजस्थान वाला एक विजुअल बाद में दिखाएंगे। पवन खेड़ा सुनवाइए। विपक्ष की नहीं होती, क्योंकि देश के मन में जो सवाल हैं वो सवाल विपक्ष के माध्यम से सदन में देश गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। लेकिन ये कन्नी काट रहे हैं, डर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। भगोड़ा गृह मंत्री है ये, भगोड़ा प्रधानमंत्री है। सर ये कहा जा रहा है कि वो तो बातचीत करने के लिए तैयार है। कौन सी बातचीत, किन मुद्दों पर? मुद्दे तो हमने तय किए ना, ये थोड़ी तय करेंगे कि भाई हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और चंदा चोरी पर नहीं करेंगे। चंदा चोरी पर भी करनी पड़ेगी। झारखंड में नौजवानों का एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों को घुसा दिया, बसें भर भर के लाए। क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? सब पर चर्चा होगी। चंदा चोरी से ये डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री ने खुद इस ट्रस्ट का गठन किया, प्रधानमंत्री के चहेते लोग इस ट्रस्ट में थे। तो इस ट्रस्ट में जब अगर कोई गलत काम होता है, चोरी चकारी होती है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री को जवाब देने होंगे, प्रधानमंत्री को करोड़ों राम भक्तों से माफी भी मांगनी होगी। सर आपको लगता है कि ये जो आपके सवाल हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए झारखंड का मुद्दा बीजेपी उठा रही है? वो सब ये इनकी साजिश है, ये इनकी टूल किट हम आज से नहीं जानते, आप लोग आज से नहीं जानते, ये इनकी पुरानी टूल किट है। ध्यान हटाना, नैरेटिव बदलना, हेडलाइन मैनेज करना। अब 12 साल हो गए देश को, मीडिया को, हमें तो खैर पहले ही समझ में आया था, आप सबको भी अब समझ में आ गया कि इनकी टूल किट क्या है। अब ये टूल किट खत्म हो चुकी है, इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है और इस सरकार की एक्सपायरी डेट भी खत्म हो रही है। तो 2 बजे से जब सदन फिर से चलेगा तो आप लोगों की मांग यही रहेगी? यही मांग है, गृह मंत्री को इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी है। वो नहीं चूज करेंगे, वो नहीं चुनेंगे भाई मैं इस मुद्दे पे करूंगा, उस पे नहीं करूंगा। आप सत्ता में हैं, 12 साल से आप सरकार में हैं, तो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे सदन में तो आप उसका जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत तो है नहीं इन लोगों को। सर किरण रिजिजू ने कहा मीडिया के अलावा किसी से बात नहीं करते ये लोग। सर किरण रिजिजू ने कहा कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं क्योंकि कोई गोल लगातार पोस्ट नहीं प्रदर्शन बदला। अमित शाह के बयान पे माफ कीजिएगा, आप तो रोज देख रहे हैं यहाँ हमारा जो प्रदर्शन भी होता है संयुक्त विपक्ष का, पहले दिन से आप देखते हैं दान पेटी भी लेकर हम यहाँ बैठे होते हैं, हमारे समाजवादी भाई भी वही कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर जो मुद्दे उठा रहे हैं डे 1 से, उन मुद्दों में कोई फर्क नहीं आया है। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन के इतिहास में गृह मंत्री नदारद हैं। कहते हैं साहब संसद रोज आ रहे हैं, संसद आने से काम नहीं चलेगा, सदन में नहीं आ रहे हैं।
न प्रधानमंत्री सदन में आ रहे हैं, न गृह मंत्री सदन में आ रहे हैं। अब बिल्डिंग में आकर कैंटीन में बैठना सदन में आना नहीं होता, या बिल्डिंग में आकर अपने ऑफिस में बैठना सदन में आना नहीं होता। सर, ये बीजेपी को क्या जवाब देंगे आप झारखंड वाले मुद्दे पे? हमने जवाब दे दिया, अच्छी तरह दे दिया। आप ये बताइए, हमसे कहा जाता है राहुल गांधी उनसे बात भी कर रहे हैं, हमारी डेलीगेशन भी मिल रही है, राहुल जी भी मिल रहे, सब हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से झारखंड में घुसाया गया ताकि एक अहिंसक आंदोलन हिंसक हो। आप आगे आगे देखिए इनकी पोल कैसे खुलती है। हम यह जानना चाहते हैं, हमारे तो दीपिका जी हमारी मंत्री हैं, वो तो रोज उन छात्रों से मिल रही हैं। इस सरकार का कौन सा मंत्री जंतर मंतर गया? इस सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जंतर मंतर छोड़िए, सदन में नहीं आना चाहते। इस मुद्दे पर सदन में बात करने से डरते हैं, चंदा चोरी पर बात करने से डरते हैं। इन्हें शर्म आती है क्योंकि इनके काले कारनामे सबके सामने खुल चुके हैं। बिल्कुल सही कहे कि झारखंड में तो इनका एक एक हमने तो आज दिखाई दिया है, बहुत सारे चेहरों पे नकाब कर दिया है, बहुत तो सबका चेहरा कि एक देखो कहाँ है, किसके साथ फोटो, कहाँ क्या कर रहा है, सब अभी और खुलेगा इन सबका। धीरे धीरे कैमरा खुलने दीजिए ना, जैसे जैसे कैमरा खुलेगा वैसे वैसे इन सबकी पोल खुलेगी। और हेमंत भाई, मुख्य बात यह है कि ये आज बहुत सवेरे से सब क्या कर रहे हैं, जितने आ रहे हैं जो गोल पोस्ट कभी देखे नहीं वो भी कह रहे हैं गोल पोस्ट चेंज करे, गोल पोस्ट। ऐसा लग रहा है कि मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो यही मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, यही दोनों अभी जो है अर्जेंटीना और पुर्तगाल से खेल के आए हैं। गोल पोस्ट चेंज करे, नहीं तो एकदम सीधा पेनाल्टी किक मार दिए होते गोल पोस्ट में, नहीं चेंज हुआ होता तो। मेरा सवाल अलग है, आप बाहर, हमने विजुअल दिखाए थे, बाहर साधु बैठे हैं और अंदर विपक्ष के सांसद बैठे हैं, दोनों कह रहे हैं चंदा का हिसाब दो। मैं उसी से फिर कनेक्ट कर रहा हूं, बाहर साधु, पहले बाहर जंजी बैठा था और अंदर विपक्ष बैठा था, कह रहा था पेपर का हिसाब दो। तो धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा पहुंच गए। अब साधु बैठा है बाहर, कह रहा है चंदा का हिसाब दो, और अंदर सांसद कह रहा है चंदा का हिसाब दो। अब क्या होगा? अब गोल पोस्ट चेंज होगा, कर दिया। वंदे मातरम, जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी, कर तो दिया। इससे बड़ा राष्ट्रवाद और क्या होगा? कमाल कर दिया आपने। मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरे जो जितने भी एमपी हैं, उनके 240 एमपी है ना ऑन रिकॉर्ड बीजेपी के, उनमें से एक भी व्यक्ति पूरा वंदे मातरम गा के सुना, एक भी व्यक्ति। अरे पूरा छोड़ो हेमंत भाई, उतने छंद सुना दे जितना पढ़ा जाता है, उतने नहीं, सुना दे। अब तो रूल ये बना दिया, आज शशि थरूर ने बाकायदा उस पर ट्वीट किया है लंबा चौड़ा। उसने कहा कि अब 6 मिनट लगा करेंगे। पहले तो क्या था कि 44 सेकंड 52 सेकंड जो जनगण मन का ये था, नेशनल एंथम का, वो था। अब वंदे मातरम को अगर आप पूरा गाओगे तो 3 मिनट पहले, 6 मिनट पहले लगेगा और 6 मिनट बाद में लगेगा। कार्यक्रम के शुरू में भी चलाओगे तो 6 मिनट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 6 मिनट तक खड़े नहीं हो सकते, बहुत तरह की तमाम शारीरिक उसका वो है। तो ये बेसिकली क्या चीज मान रहे हो आप इसको? क्योंकि चढ़ावे पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि चंपत राय का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मिश्रा जी अपने खास हैं, क्योंकि सारा ट्रस्ट अपना बनाया हुआ है, तो इसलिए फिर क्या कर लो, फिर राष्ट्रवाद उठा लो, इसमें क्या बुराई है? ये काम वो पहले। गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहा है विपक्ष, ये किसने बताया होगा? ये आपके वाईटी सेल वाले देते हैं वो सारा सिलेबस सुबह सुबह कि आज ये सवाल फलाने फलाने विपक्षी से ये सवाल पूछने। इनसे क्या सवाल? गोल पोस्ट कौन चेंज कर रहा है? प्रभु श्री राम के नाम से राजनीति कब से करते आए हो? और राष्ट्रवाद में कौन घुस गया? राष्ट्रवाद की बात आती है तो बता दो जरा, अरुणाचल में क्या वीडियो चल रहा है कि चाइना लगातार घुसता जा रहा है, आप चुप क्यों? एक शब्द निकला मुंह से। प्रधानमंत्री ने आखिरी बार चीन शब्द कब कहा था? बता दो आप मुझे। मोदी जी के मुंह से बात कर रहा हूं, आखिरी बार ट्रंप शब्द कब निकला था? मोदी जी के मुंह से या ट्विटर से ट्रेड डील लास्ट बार कब निकली थी? इसको राष्ट्रवाद कहते हो आप? इसको कंप्रोमाइज कहते हैं। कि जब आपके मुंह में दही जम जाए किसी भी सवाल को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी आपको सिखाई नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, स्वयं सेवक थे। तो ये सारी की सारी चीज इस जैन जी ने, मैं और आप नहीं कह रही है, मैं और आपने जितनी रिसर्च, हमारी सीमाएं हैं, हम तो क्योंकि इतने टेक से भी नहीं, काम चला लेते हैं अपना जैसे इधर उधर से रिसर्च करके। लेकिन इस जनरेशन जी ने तो जो दिल्ली का आंदोलन हुआ उसमें कोई चीज छोड़ी तो नहीं। 2014 से लेकर के 2026 जिस दिन वो गए हैं यहां से, एक एक चीज का तो मीम बना के दिखा दिया कि 56 इंची क्या होता है, डंकापति क्या होता है,
विदेश नीति क्या होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। तो अब ये गोल पोस्ट बता विपक्ष को रहे, गोल पोस्ट छोड़ के भाग ये रहे, बदल नहीं रहे, गोल पोस्ट छोड़ के भाग चुके हैं। आप बताओ, 20 तारीख से गृह मंत्री संसद में नहीं आए ना, प्रधानमंत्री नहीं आए, संसद का चैम्बर, संसद का मतलब चैम्बर, पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, वो तो संसद छोड़ के भाग गए। और सवाल किससे पूछ रहे हैं? राहुल गांधी संसद में आओ। राहुल गांधी तो कल भी संसद में थे। कोई दिन उठा के देख लीजिए, सुबह जो प्रोटेस्ट होता है हर दिन राहुल गांधी बात है, और गोल पोस्ट विपक्ष बदल रहा है। तो ऐसी शर्मनिरपेक्षता आपने देखी है क्या कभी? पेपर लीक हुआ आपके कार्यकाल में, कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी। जितने भी नकारापन साबित हुआ, चढ़ावा चोरी से लेकर सब कुछ मोदी जी के कार्यकाल में, और जवाब कौन देगा? राहुल गांधी। दिल्ली में छात्र इतने दिन बैठे रहे, वांगचुक बैठे रहे, सरकार के किसी आदमी ने बात की उनसे? राहुल गांधी झारखंड जाओ, नारे देखो आप, राहुल गांधी झारखंड जाओ। वो प्रियंका गांधी सीधी टक्कर मार के उनके अंदर घुस गई, उनका कोई सांसद था, उसको बता दिया कि पहले भी बात की राहुल गांधी ने और फिर भी जाएंगे, फिर चुप, फिर वही नारे, राहुल गांधी उसमें आओ, संसद में आओ, फलाना। कभी आपने संसद परिसर के अंदर विपक्ष के नेता को लेकर नारेबाजी लगते हुए देखिए क्या? गोल पोस्ट तो ये होता है भाई, सत्ता में रहने का मतलब होता है जवाबदेही, सत्ता में होने का मतलब होता है सवाल जवाब, सत्ता के होने का मतलब होता है कि किसी चीज की ओनरशिप लेना। मोदी जी तो इन सारी चीजों से ऊपर है, और अब अमित शाह भी ऊपर है। केवल 2 वाक्य, फिर वही बात कह रहा हूं मैं आपको, किसने फायरिंग के ऑर्डर दिए? बता दो। ये कहते हैं फायरिंग हुई नहीं। अब पायलट अगर फायर नहीं होता तो क्या होता है? जरा मुझे ज्ञान आप दे दीजिए। नहीं नहीं, तो नहीं आपको भाई देखो, राहुल गांधी को होश में आना पड़ेगा। राहुल गांधी शर्म करो, हम भी बोल रहे हैं। आप विजुअल दिखाता हूं मैं आपको, और गौर से आप लोग देखिएगा। राहुल गांधी ने, ये राजस्थान की जो राहुल गांधी की सरकार है, इसमें इतना नकारा मुख्यमंत्री बना रखा है भजन लाल शर्मा को, ये हटा ही नहीं रहे राहुल गांधी। आदमी बहुत बेकार है राहुल गांधी। ये राजस्थान में है ना कांग्रेस की सरकार, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री। जरा विजुअल दिखाओ भाई, जयपुर का विजुअल है, जयपुर का विजुअल दिखा। शर्म ही नहीं आ रही राहुल गांधी के विजुअल देख। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस को आगे करता है। ये महिला चिल्ला रही है कि मेरे कपड़े फट जाएंगे। तुम लोग के घर में माँ बहन बेटी उटी नहीं है क्या? ऐसे खींच लो, ये तो देखो कि मेरे कपड़ों की हालत क्या हो रही है। महिला हूं, कपड़े फट जाएंगे। और राहुल गांधी की शर्म ही नहीं आ रही है। अब बताओ, राहुल गांधी की शर्म आनी चाहिए कि नहीं? राहुल गांधी, वही तो मैं कह रहा था आपको कि राहुल गांधी को तो शर्म आनी ही चाहिए। वो तो उसको आना भी और क्या चाहिए बेचारे को, कि ऐसी सरकार का विपक्ष का नेता है वो, कि जिस सरकार ने आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आज तक का रिकॉर्ड है, इन 12.25 सालों में जो भी क्वेश्चंस ऐसे थे, जो भी ऐसे सवाल थे, चाहे संसद के अंदर या बाहर, जिसपे डायरेक्ट जवाबदेही बनती है, उस पर किसी भी एक सवाल का जवाब आज तक मिला हो तो पेगासस से लेकर के, राफेल से लेकर के, इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर के, जितनी बेकायदगियां हुई, नोटबंदी से लेकर के, 12.25 साल में जो कुछ घटनाक्रम हुए, बड़े से बड़े, अपना पुलवामा से लेकर के, और उसके बाद गलवान घाटी में लेकर के, जवानों की शहादत को लेकर के, जहाज गिरने से लेकर के, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब देश का रक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर के ये कह दे कि हमारे किसी जांबाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और 1.5 साल बाद जवानों की शहादत की सूचना आ जाए, वो कह रहा नुकसान नहीं हुआ है, और यहां जवानों की शहादत की खबर आती है, तो कैसे राहुल गांधी को शर्म नहीं आनी चाहिए? राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि ये तो सवालों से ऊपर है ना भाई साहब। तो सवाल जवाब तो आपने दिया नहीं, तो फिर सवाल पूछने वाले को शर्म आनी चाहिए। कलयुग के अंदर यही तो चीज सीखी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। जब जिस संगठन का टॉप पे बैठा हुआ आदमी मोहन भागवत कोट अनकोट ये कहता है कि सच्चाई बच्चाई में कुछ नहीं रखा, ताकत जरूरी है। ताकत क्या होती है? सत्ता जरूरी है।
तो उसके बाद भी आपको कहना सुनना बचता है क्या? कुछ जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, सवाल जवाब, ये इनके सिलेबस में नहीं है तो नहीं, क्या कीजिएगा? इसलिए सारे विपक्ष को ही शर्मानी चाहिए। मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस, उनका पूरा इकोसिस्टम, आईटी सेल, वो सारे के सारे शर्मनिरपेक्षता की शीर्षतम गति को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए शर्म उनको भी आनी चाहिए, शर्म हो सकता है हमें भी आनी चाहिए, हो सकता है। हमें तो बहुत आ रही है। राहुल गांधी 12 साल से हमने प्रधानमंत्री बना के रखा है, हम शर्मिंदा हैं। 12 साल से प्रधानमंत्री, हम तो आज कहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ो, एकदम इस लायक नहीं हो। 12 साल से इतना निकम्मा प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं था। इतना निकम्मा, इतना नाकारा प्रधानमंत्री, इनकम्पिटेंट प्रधानमंत्री है एकदम। ये प्रधानमंत्री हटना चाहिए। इसका नाम राहुल गांधी है शायद, पहले नाम कुछ और था लेकिन आज राहुल गांधी है। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हम आ रहे हैं अगला कार्यक्रम लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।